यकीनन पिछले मार्च की जो बात बिजनेस रहा बहुत धमाकेदार रहा। बहुत सारे साथियों ने, माने सभी लगभग साथियों ने अपने अपने जगह पे स्लैब पहुंचे हैं, स्लैब लिए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझ रहे हैं। नए साथियों के लिए बता दूं सर, यदि आपके पास आधे घंटे का समय है तो आप सीरियल देख लीजिए सर। यदि आपके पास आधे घंटे का समय है तो आप सीरियल देख लीजिए सर। यदि आपके पास 2 घंटे का, 2.5 घंटे का समय है तो एक फिल्म देख लीजिए सर। यदि आपके पास 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते का समय है, यकीन मानिए, यदि आपके पास 1 हफ्ते का समय है तो किसी भी संस्था में आप योगा वगैरह शुरू कर दीजिए, जिम वगैरह शुरू कर दीजिए। यदि आपके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय है तो आप, सिर्फ 1 महीने का समय है तो आप किसी भी जगह नौकरी कर लीजिए सर। किसी भी जगह आपको सैलरी मिल जाएगा। यदि आपके पास 3 महीने का समय है सर तो आप खेतों में कोई भी फसल बो दीजिए। यदि आपके पास 3 महीने का समय है तो खेतों में फसल बो दीजिए, जो 3 महीने में कटाई हो जाएगी, फसल आपके घर में आ जाएगा। यदि आपके पास 3 साल का समय है तो आप आम के पेड़ लगाइए, अमरूद के पेड़ लगाइए, क्योंकि आम के पेड़, अमरूद के पेड़ 3 महीने में फल नहीं देगा सर। तो यदि आपके पास 2 महीना, 3 महीने का समय है तो आप आरसीएम से अभी भी टाटा बाय बाय बोल दीजिए कि सर टाटा बाय बाय, मुझे आरसीएम नहीं करना है, लेकिन हाँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं शुद्ध प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, मेरे परिवार को शुद्ध रखना चाहता हूं, मेरे परिवार के स्वास्थ्य के बारे में सोचता हूं, तो मैं आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदता रहूंगा। लेकिन मेरे पास 2 महीना, 3 महीने का समय है और इसी में मुझे लाखों रुपए कमाना है, 10,000 रुपए कमाना है, तो आप आरसीएम से टाटा बाय बाय बोल दीजिए। क्यों? इसका कारण है सर, जहां तक मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं सर, 3 से 6 महीना तो सिर्फ समझने में लगता है ये बिजनेस। 3 से 6 महीना सर सिर्फ समझने में लगता है। मैं उनकी बात नहीं करूंगा सर जो पहले महीने में 40, दूसरे महीने में 80, उनका तो मैं प्रणाम करता हूं सर। गुरुदेव प्रणाम है आपको, आप प्रणाम, अरविंद जैन सर प्रणाम करता हूं मैं आपको। क्योंकि कुछ साथी जो है वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं सर। एक्सपीरियंस कैसे? आरसीएम से पहले कोई ना कोई कंपनी किए हैं, उनके पास वो अनुभव है, लोगों से कैसे बात करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पैसिव इनकम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का चस्का क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग से फायदा क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में मजा कितना आता है, नेटवर्क मार्केटिंग में सम्मान कितना मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बाहर की टूर। सर, भारत के 3 होटल ताज तो मैं ही घूम चुका हूं सर। भारत के 3 होटल ताज, ताज होटल सर भारत के सर्वोत्तम होटलों में गिनी जाती है, ताज होटल। सर, मैं भारत के 3 होटलों में तो मैं घूम चुका हूं। हमें पता है सर नेटवर्क मार्केटिंग तो। लेकिन जो नए साथी है, जिनको पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जिनको आज भी, जिनको जोड़ने के नाम से पसीना छूटता है, मना कर देते हैं कि भैया मुझे जोड़ना नहीं, मुझे चेन नहीं बनाना। तो यकीन मानिए सर, चेन में आप है, चेन में आप है, आप जुड़े हुए हैं, आप डर रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं। आदरणीय मातृशक्ति ने एक बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है। कैसा विचार है मैं बताता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मुझे इस काम से डर लगता है। तो एक बात बताइए सर, आप जिस ऑफिस में लाखों रुपए कमाने के लिए जिस ऑफिस में जाते हैं सर, सुरक्षित पहुंचेंगे ऑफिस तक, इसकी गारंटी दीजिए सर। वहां डर नहीं लगता है रोड पे? सर, वो 500 रुपए कमाने के लिए एक व्यक्ति 3 मंजिल छत से एक रस्सी, झूला डाल के, रस्सी का बना होता झूला, उसमें पेंटिंग कलर रख के वो पुताई करने के लिए दीवालों में 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल से लटके हुए, 10-10 फीट, 20-20 फीट लटके हुए। सर, आप बताइए 500 रुपए के लिए ये डर की बात नहीं है सर? यहां डर लगेगा कि नहीं? सर, गैस पे खाना बना पकाते हैं सर, डर की बात तो वहां भी है, सिलेंडर फट गए तो डर तो हर जगह है सर।
लेकिन अंतर क्या है, हम लोग शुरू हो जाते, बोलते हैं ना, लेकर प्रभु का नाम, चलो शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, चाहे सामने वाले को गाना आए ना आए, लेकिन फिर भी आज अंताक्षरी खेलेंगे। चलिए आरसीएम को अंताक्षरी बना लीजिए सर। तो यकीन मानिए जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। बुराई किस में पता है सर? अरे पता है, तुम्हारे भाई इस मेरे दुकान में आए थे और तुम्हारे बीवी के बारे में कुछ बोल रहे थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे? ऐसा ऐसा बोल रहे थे। अब घर जाके लड़ाई चालू, तोड़ना शुरू। तो दुकानदार ने क्या किया? तोड़ दिया। भाभी पता है, बड़ी भाभी ने ऐसे बोले हैं, बड़े भाभी आपके बारे में ऐसे बोलते हैं, वो पड़ोसी भाभी आपके बारे में ऐसे बोलते हैं। एक हरदौल जी का एक गाना है जिसमें बोलते हैं, मुझे इतना पूरा लाइन याद नहीं है, मैं बहुत पहले कॉलेज लाइफ में सुना करता था कि दुनिया चूक जाए अपने काम से, दुनिया चूक जाए अपने काम से, बस चूकत नहीं चुगलखोर अपनी चुगली करने से। ऐसा कुछ है। मैं वो हरदौल जी जो है वो शायद अलग अलग, उनका लैंग्वेज थोड़ा अलग है, चूकत नाही ऐसा कुछ, मैं इतना नहीं जानता हूं। लेकिन सोचिए, तोड़ तो नहीं रहे ना हम। आज मैं नहीं जानता हूं, इससे पहले मैं नहीं जानता था, हमारे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरे सर पे आशीर्वाद देने के लिए वीडियो में एक ऐसे मातृशक्ति इंदिरा शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जिनको मैं नहीं जानता था, लेकिन आज उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है सर। कहीं ना कहीं उनके मन में, दिल में मेरे लिए जगह बन चुका है कि बालाजी ये बंदा आगे निकल जाएगा, ये बंदा आगे निकल जाएगा, और ये हमें इतना अच्छा सिखाते हैं, कोशिश करते सिखाने की, सिखाते नहीं है, कोशिश करते सिखाने की, ये बंदा तो आगे निकल जाएगा। आज केवल चंद जैन जी हमारे बीच में है जो हमें आशीर्वाद हरदम देते हैं सर। दिन में मेरे नाम तो एक बार तो कम से कम मेरा नाम उनके दिमाग में आते हैं, और जब भी आता है सर दुआ ही निकलता है, मुझे पता है सर। जीएल साहू जी, जब भी मेरे नाम एक दो बार तो आता ही है, दुआ ही निकलता है कि यार ऐसे बंदा आओ, मीटिंग में आओ। एक बंदे को तो बोलते हैं ना दिन में, आदरणीय रमेश चौकसे जी, आदरणीय संजय जैन सर, आदरणीय आलोक विश्वास जी डॉक्टर साहब, आदरणीय मंजू मैडम, आदरणीय लोकेश जी, आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर, किसी ना किसी को दिन में एक बार बोलते हैं कि भैया आओ हमारे मीटिंग में, आके देखो हमारे एक सर है बालाजी सर, बंगाली है, और हाँ हिंदी पता नहीं कैसे बोलते हैं, हंसी तो आती है कभी कभी उनकी हिंदी से, लेकिन सर इतना अच्छा सिखाते हैं, कोशिश करते हैं, तो दुआ निकलता है सर। सोचिए, जोड़ रहे हैं हम जिनको, मुझे नहीं लगता सर इसमें से मुझे आलोक विश्वास जी के अलावा और मैं किसी को जानता हूं, नहीं पता सर। आलोक विश्वास जी के अलावा मैं और किसी को जानता हूं इसमें, इस मीटिंग में, मुझे नहीं पता सर। सोचिए, ये हमारे लिए पावरफुल चीजें हैं सर, जोड़ रहे हैं। अब बारी आती है चेन। तो मैं बताना चाहूंगा, चेन में तो आप है सर, चेन में आप है। आरसीएम ज्वाइनिंग करने से पहले मैं कुछ साथियों को थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि कुछ साथियों को मैं को होस्ट बना दूं, और जो जो साथी मेरे साथ देना चाहते हैं, अगले 2 मिनट मेरा साथ देना चाहते हैं वीडियो खोल के, वो हाथ उठाए, मैं उनको को होस्ट बना देता हूं। क्योंकि मैं कुछ प्रश्न करूंगा, उन लोगों से जवाब चाहिए मुझे, नॉर्मल प्रश्न है। तो कौन कौन हाथ हैंड रेज करे जो जो मेरा साथ देना चाहते हैं, क्योंकि को होस्ट बनाऊंगा तो वो अपना माइक खोल पाएंगे। जी आदरणीय वीर सिंह जी के हैंड रेज करना पड़ेगा सर, हैंड रेज ऊपर आना पड़ेगा। जी बहुत बढ़िया, हमारे बीच में एक नए साथी दिलीप जी हमारे बीच में हैं। अभी माइक मत खोलिए सर, मैं को होस्ट बना रहा हूँ, माइक मत खोलिए। वीर सिंह जी, और कोई साथी सर जो को होस्ट मेरा साथ देना चाहते हैं? आलोक विश्वास जी ऑलरेडी को होस्ट है। और कोई साथी सर? जी इमरत सिंह जी हमारे बीच में, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। जी अब आप लोग माइक खोलने से पहले ये चेक करें कि आपके आसपास कोई आवाज तो नहीं आ रहा है। यदि आवाज आ रहा है तो सर माइक मत खोलिएगा, और यदि आ रहा है तो उनको मना कर दीजिए। और कोई साथी? मेजर सर हमारे बीच में है। जी मंजू मैडम भी है हमारे बीच में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली आपको मैम मैं आपको माइक अनम्यूट करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा शायद वो हमारे जो आतंकवादी है ना शायद आसपास होंगे, तो इस चक्कर में मैंने हिम्मत नहीं किया, लेकिन आपने हाथ उठा के मुझे हिम्मत दे दिया। अब मेरा प्रश्न सुनिए सर, आरसीएम ज्वाइन सभी अपने अपने माइक खोल लीजिए सर, जितने को होस्ट है सभी अपने अपने माइक खोल लीजिए, और जितना पूछा उतना ही जवाब दीजिएगा। आरसीएम, मेरे प्रश्न सुन लीजिए सर, आरसीएम ज्वाइन करने से पहले आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते थे?
कोलगेट, क्रांति, कोलगेट। और कोई साथी अपनी बात तुरंत बता के आप माइक म्यूट कर सकते हैं। सेंसोडाइन। ओके, माइक अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। सोचिए, मतलब ये हुआ एक पतंजलि जो कंपनी है वो आप सभी को अपने चेन में नहीं रख पाए, एक कोलगेट जो है वो आपको अपने चेन में नहीं रख पाए सबको, एक पेप्सोडेंट जो है वो आप सबको चेन में नहीं रख पाए। मतलब ये है कुछ साथी पेप्सोडेंट के चेन में है, कुछ साथी पतंजलि के चेन में है, कुछ साथी कोलगेट के चेन में, लेकिन आप लोग चेन में है या थे। नए साथी जो है जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं जो मेरा वीडियो देख रहा है मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। आप लोग चाहे तो कमेंट करके लिख सकते हैं, जो वीडियो मेरे यूट्यूब में वीडियो देख रहा है वो कमेंट करके लिख सकते हैं कि मैं ये टूथपेस्ट यूज करता था। तो सर आप उस कंपनी के चेन में थे। अब मेरा प्रश्न है, क्या उस कंपनी के मालिक का नाम जानते हैं आप सर? नो। क्या उस कंपनी के होलसेलर के नाम जानते हैं आप? नहीं सर। क्या उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के नाम जानते हैं आप? नहीं सर। क्या उस कंपनी के राज्य के जो गोडाउन मैनेजर है उसके बारे में जानते हैं सर? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन आपके खरीदारी से उनके खाते में पेमेंट जा रहा है और उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे जो है मर्सिडीज में घूम रहे हैं और आप उधार ले लेके टूथपेस्ट खरीद रहे हैं सर। चेन में तो आप है। अब मेरा दूसरा प्रश्न सर, आरसीएम ज्वाइन करने से पहले आप लोग कौन कौन से कंपनी के साबुन यूज करते थे? सर डेटॉल, डेटॉल, सर डब। ओके, माइक बंद कर दीजिए सर। मुझे लगता है अब इससे ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं है कि चेन में तो आप थे। आप बोल रहे हैं ना मुझे चेन पसंद नहीं है सर, पसंद हो या ना हो आप चेन में थे। थैंक यू जितने आप लोग मेरे साथ दिए। चेन में तो आप थे सर, लेकिन अंतर क्या है पता है सर? जिसने आपको चेन में रखा था वो करोड़पति, जिसने आपको चेन में रखा था वो करोड़पति, वो मर्सिडीज में घूम रहा है। लेकिन आप चेन में थे, हर महीना खरीदते थे वो प्रोडक्ट, हर महीना खरीदते हैं वो, खरीदते थे वो साबुन, हर महीना खरीदते थे वो टूथपेस्ट, हर महीना खरीदते थे वो सर्फ, हर महीना खरीदते थे वो नमक, हल्दी, मिर्ची, क्रीम, पाउडर, हर महीना खरीदते थे सर, खरीदते थे। मतलब आप चेन में थे। तो यही काम तो करना है सर, आरसीएम में यही तो करना है, शटर चेंज करके यही तो करना है, सिर्फ शटर चेंज करके यही तो करना है। लेकिन यहाँ पे आपको आरसीएम के मालिक का नाम पता है सर, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। आपको पता है कि आपका अपलाइन कौन है? अपलाइन, आप जो लाइन में चले आ रहा है उस लाइन में अपलाइन ऊपर जो है वो अपलाइन, नीचे जो है वो डाउन लाइन, आपको पता है सर। जिंदगी भी आपके चेन से ही आया है। आपके अपलाइन का नाम पूछूंगा ना तो अभी आप अपने वालिद के नाम बताएंगे, पिताश्री के नाम बताएंगे, और जिन लोगों ने शादी कर ली है 2-3 साल हो गए, यदि आपके डाउनलाइन के नाम बताऊंगा ना तो आपके घर में जो नन्ना मुन्ना है ना उनके नाम बताएंगे कि ये मेरे डाउनलाइन है। चेन तो चल रहा है, चेन तो चल रहा है, जोड़ तो रहे हैं। क्या सोच के बच्चे पैदा किए थे कि बुढ़ापे में साथ देंगे? हैं? तो हम भी तो आरसीएम में यही सोच रहे हैं कि 2-4 बच्चे और पैदा कर लिया जाए। लेकिन सर गर्व से कहता हूं, आपके बच्चे सफल हो जाए ना, एसपी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, मुझे गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपको खिलाएंगे। माफी चाहता हूं सर किसी को यदि दर्द पहुंचे, हकीकत है और सच्चाई से लोग मुंह नहीं मोड़ सकते सर। आपके बच्चे सफल हो जाए, एक अच्छा 20,000 50,000 की नौकरी लग जाए ना, गारंटी नहीं है कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे। लेकिन सर इस बात की गारंटी देता हूं कि बालाजी यदि वीर सिंह राजपूत को इस आरसीएम में जन्म दिया है और वो यदि 50,000 कमाए ना, वो यदि 50,000 कमाए तो उसको टेंशन ही नहीं है, ऑटोमेटिक बालाजी पल लेंगे सर। आप समझ में आ रहा है सर? बहुत सारी चीजें हैं, गहराई वाली बातें हैं सर, गहराई वाली बातें हैं, ये समझने की कोशिश है और कुछ नहीं है। तो हमें लोगों को जोड़ते जाना है सर, जिसने जोड़ा वो सक्सेस है।
कौन जानते थे नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र दामोदर मोदी जी को कौन जानते थे सर? लोगों को जोड़ना शुरू किए उन्होंने, लोगों को जोड़ना शुरू किए। कैसे? कि भैया अब की बार अच्छा सभी माइक खोल लीजिए सर, सभी माइक खोल लीजिए सर। अब की बार मोदी क्या मेरे आवाज सबको आ रहा है सर? सबकी आवाज नहीं आ रहा है? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। बस बंद कर दीजिए माइक। सर ये लाइन यदि मैं आपको नींद से जगा के तुरंत बोलूंगा ना, तुरंत आपके दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, फिर भी निकलेगा सर मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि सिस्टम में डेवलप हो चुका है, इतने बार बार आपके सिस्टम में आ चुका है सर, आपके सिस्टम में आ चुका है। तो आप कुछ तैयारी ऐसे करिए सर, कुछ तैयारी ऐसे करिए, आप कुछ तैयारी ऐसे करिए, आप कुछ तैयारी ऐसे करिए कि आपके मोहल्ला, आपके गली, आपके गांव, घर से निकले तो आरसीएम दिखे। घर से निकलने के साथ साथ, घर से बाहर निकलने के साथ साथ सामने आरसीएम दिखे। आपके ड्रेस कोड में कहीं ना कहीं आरसीएम लिखा हो, आपके घर के सामने कहीं ना कहीं आरसीएम का पोस्टर हो, आपके घर के सामने कहीं ना कहीं आरसीएम का पोस्टर हो, तो आप जहां भी है आरसीएम दिखना चाहिए उनको। और दिखेगा 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 दिखेगा। 6 महीने में क्या होगा पता है? 6 महीने में यही होगा सर, आरसीएम। 6 महीने बाद किसी से पूछिए आपके गांव में क्या चल रहा है आजकल, और बताइए मैडम जी क्या चल रहा है? कुछ नहीं, आरसीएम चल रहा है सर। बालाजी सर क्या चल रहा है? आरसीएम चल रहा है सर। चौकसे जी क्या चल रहा है? आरसीएम चल रहा है सर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप मेरी बातों को शायद समझ रहे होंगे, मैं किस बात पे गौर कर रहा हूं, किस बात को लेकर आपको आगे बढ़ रहा हूं। इतना इतना फैलाइए, इतना फैलाइए कि सर, इतना फैलाइए कि सामने वाले जो है सोचने में मजबूर हो जाए। और इतना अच्छा प्रोडक्ट है, किसी को बेवकूफ थोड़ी ना बना रहा है सर हम। किसी को बेवकूफ बना रहा है क्या सर? 18 रुपए के नमक हम 15 रुपए में दे रहा है सर, किसी को बेवकूफ बना रहा है क्या? और मैं तो छुट्टा चैलेंज देता हूं सर, उस नमक को किसी भी लैब में टेस्ट करा लीजिए, कोई भी आप साहब हो, आप कोई भी साहब हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भारत के कोई भी साहब हो, कोई भी साइंटिस्ट हो, आप आरसीएम के नमक को लैब में जाकर टेस्ट करा लीजिए सर। मार्केट में जो 18-15 में मिल रहा है ना, उससे बेहतर क्वालिटी है सर। मार्केट में जो 20 रुपए में मिल रहा है ना, उससे बेहतर क्वालिटी है सर। आप कोई भी साहब हो, आप कितने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है आपने, कितने लैब टेक्नीशियन हो, आप कितने कुछ भी हो सर, साइंटिस्ट हो, मैं चैलेंज लेता हूं सर, आप अपनी होशियारी दिखाइए, कोई बात नहीं। तो कुछ तो दम रखते होंगे हम सर। जिस जिस घर में आरसीएम के प्रोडक्ट है वहां कम बीमार पड़ते हैं सर। टीवी में आजकल कुछ एडवर्टाइज आता था ना पहले कि उस घर में कम बीमार पड़ते जिस घर में इस साबुन या इस लिक्विड का यूज होता है। नाम नहीं ले सकते मातृशक्ति, यही तो छोटी छोटी चीजें सीखना है, नाम नहीं ले सकते। तो सर उस घर में कम बीमार पड़ते लोग जिस घर में आरसीएम है, जिस घर में 100% आरसीएम के प्रोडक्ट। ऐसा नहीं सर कि कल को आप कहो सर मेरे घर में आरसीएम है, वो देखिए सर टी शर्ट एक टंगा हुआ है लेकिन फिर भी बीमार है। आरसीएम के प्रोडक्ट 100% यूज करिए सर, 100%, तब आपको समझ में आएगा ये चीजें। अब मुझे जहां तक लगता है कि सर आपको जोड़ने का महत्व समझ में आ गया होगा कि जोड़ने से क्या फायदा है लोगों को, जोड़ने का महत्व समझ में आ गया होगा। चेन बनाने से फायदा है कि चेन में रहने से फायदा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चेन बनाने से फायदा है कि चेन में रहने से फायदा है। चेन में तो आप थे, अब आप चेन बनाने लगे, और बनाने लगे हैं ना सर, तो अभी आपने चेन बनाने की
क्या आप जो कंपनियां चेन में आपको चेन में रखा है वो तो विदेशों में पढ़ के आए सर, पढ़ के आए कि नहीं? एमबीए विदेशों में पढ़ के आए कि नहीं? आपने कहां तक पढ़े? और आप क्या कह रहे हैं पता है सर? सोचो, अंबानी फैमिली विदेशों में लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ के, बेटा बेटी वहां से पढ़ के आए, आने के बाद फ्री कर दिए 1 साल कि चलो 1 साल फ्री। 1 साल नहीं कमाऊंगा, 40,000 करोड़ रुपए लगा दिए सर, अंदाजन बता रहा हूं सर मैं। चारी तरफ टावर खड़े कर दिए, चारी तरफ नेटवर्क बना दिए, सिम फैला दिए, कितने रुपए फैला दिए सर। क्यों फैलाए? कि अगले महीने कमाई होगी? सर मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, 30 दिन का टाइम है तो आरसीएम मत करिए, 60 दिन का टाइम है तो आरसीएम मत करिए। आरसीएम अपने काम के साथ साथ करिए सर। आप जो काम कर रहे हैं, आप खेती किसानी कर रहे हैं, आरसीएम करिए। खेती किसानी कर रहे हैं, खेती किसानी के प्रोडक्ट डालिए। 5 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ में टेस्ट करिए, उसके बाद आप 5 एकड़ में जरूर डालेंगे। जब डालेंगे तो आपके पड़ोसी खुद पूछेंगे भैया ऐसा क्या डाल दिए, तो आप क्या करोगे? जोड़ोगे नहीं कि नहीं हम नहीं बताएंगे? तुम हमसे ज्यादा फसल उगा लोगे, तुम हमसे ज्यादा अमीर हो जाओगे, तुम हमसे ज्यादा 1 मंजिल ज्यादा बिल्डिंग हवेली बना लोगे, तुम हमसे ज्यादा एक ट्रैक्टर ज्यादा खरीद लोगे। ऐसा आज तक किसी ने किया है सर? किसी भी किसान ने नहीं किया ना, क्योंकि पड़ोसी किसान दूसरे गांव का है, पड़ोसी का खेत दूसरे गांव का है, फिर भी एक दूसरे का हेल्प करते हैं। यदि आपका खेती आप कर रहे हो, दूसरे की खेती में यदि गाय बकरी आ गए ना, तो आप भगाने दौड़ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि पड़ोसी का है, खा जान दो। यही भारत है सर, यही दिली रिश्ता है सर। और इसीलिए भारत में नेटवर्क मार्केटिंग जबरदस्त चलेगा सर। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का सर, शुरुआत भी नहीं हुआ है। आप लोग किस्मत वाले हो जो अभी जुड़ चुके हो या जुड़ने वाले हो, किस्मत वाले हो सर। भीड़ तो अब आना बाकी है सर, 2025 तो आने दीजिए। कमाल आप सपने में नहीं सोचे होंगे कि जिंदगी में यार इतने लोग भी मेरे डाउन लाइन में आएगा, इतने लोग मेरे जूनियर बनेंगे, मैं एक लीडर बनूंगा, मैं एक नेता बनूंगा। आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे इतने लोग आपके नीचे आएंगे। हिम्मत करके सिर्फ 2025 तक टिक जाइए सर, हिम्मत करके 2025 तक टिक जाइए और जोड़ते जाइए। हर रोज प्लान दिखाइए। 2 महीने में होगा 60, उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8। हर रोज प्लान दिखाइए, 2 महीने में होगा 60, उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8। और ऐसे करके 2025 तक जाने दीजिए सर। जो सपने आपके पूरे खानदानों ने नहीं देखा होगा ना सर, वो सारे सपने आप पूरे करने वाले हैं। यकीन मानिए, इस बात की गारंटी है सर। बस एक ही नियम है, वो है हर रोज प्लान दिखाओ। 2 महीने में होगा 60, उसमें से जुड़ ही जाएंगे 2 4 8। लेकिन शुरू में परेशानी तो सब जगह है सर। आपने 17 साल पढ़ाई किए, किसी स्कूल में किसी प्रिंसिपल किसी टीचर को तो नहीं बोले कि भैया 17 साल से पढ़ा रहे हो, 2 4 रुपए तो दे ही दो। भैया 17 साल से साबुन लगा रहे हो, तुम्हारे दुकान से ले। मेरे जब कदम नहीं चले थे ना, नन्हे मुन्ने कदम से पापा ने भेजा था, बेटा ये लो अंकल की दुकान से साबुन ले आओ, तब से मैं आपके दुकान से साबुन ले रहा हूं। और उस दुकान से 1 रुपए लौट के नहीं आया। तब तो नहीं बोले आपने सर 17 साल में कि भैया मैं मार्केट से सामान नहीं खरीदूंगा, मेरा पैसा नहीं आ रहा है, मेरा चेक नहीं बन रहा है। तो आपको थोड़ा सा सब्र अली रखना होगा, धीरज धरना होगा और आगे बढ़ते जाना होगा अपने काम के साथ साथ। यकीनन आपका काम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को भी साथी वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए आप लोग कमाल के हैं, बहुत कमाल है। इस वीडियो को जितना शेयर करना है करिए, क्योंकि थर्ड पार्टी काम करता है। आपकी बातें हो सकता है आपके जूनियर के समझ में नहीं आ रहा, पल्ले ना पड़ रहे हो, तो हो सकता है मेरी बातें समझ में आ जाए। यही हेल्पिंग नेचर है सर। आपका वीडियो देख के हम अपने टीम बनाते हैं, हमारा वीडियो देख के आप अपना टीम बनाइए सर। यही बातें हैं और कुछ नहीं है सर। माता पिता समझाते, समझ में नहीं आता, फूफा जी आके समझा देते हैं, समझ जाते हैं। उधर फूफा जी के बच्चे उनसे नहीं बद रहे हैं और यहाँ मामा जी चल जाए तो उनसे सुन लेते हैं। यही है और कुछ नहीं सर। यही भारत है, यही इंसान है, यही इंसानियत है, यही कर्म है, यही रिवाज है सर। बाहर के कोई आके समझा दे तो समझ में आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन बहुत मजा आ रहा है सर आप लोगों के साथ।